गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 9 द ट्रिब्यूट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। ट्रिब्यूट माने होता है आदरांजलि, ठीक है ना, आदरांजलि, ठीक है। लेट अस स्टार्ट द लेसन। हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। एज आई रीड माई डेस्क इन द ऑफिस, एज आई रीड माई डेस्क इन दैट ऑफिस, जब मैं ऑफिस में अपनी डेस्क पर पहुंचा। माई आईज स्टॉप्ड ओवर अ लेटर, मेरी आँख एक पत्र पर रुक गई। इट कंटेन द फैमिलियर, उस पर पिटाइड हैंड राइटिंग ऑफ माई एल्डर ब्रदर, उस पर मेरे बड़े भाई के सुपरिचित हाथ से लिखे छोटे छोटे अक्षर थे। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही हैड रिटर्न टू मी, बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने मुझे पत्र लिखा था। आई श्रैंक विद इन फॉर नॉट राइटिंग लेटर होम ऑल दीज डेज, मैं इन दिनों से घर पर पत्र न लिखने के अपराध भाव से श्रैंक माने सिकुड़ना, सिकुड़ गया। इन माई स्टूडेंट डेज, मेरे छात्र जीवन में या विद्यार्थी काल में, इट वॉज ऑलमोस्ट अ रूटीन अफेयर, यह एक दिनचर्या का अंग था। आई यूज टू गो होम टू दैट डिस्टेंट विलेज ऑन अ रिकेटी बस, मैं उस सुदूर गांव में एक खटारा बस, रिकेटी बस मतलब खटारा बस में जाया करता था। कैरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ द जर्नी, और यात्रा के तनाव की परवाह नहीं करता था। माई होम माई विलेज, मेरा गांव मेरा घर। दे यूज टू पुल मी अवे फ्रॉम द मोरीबन सिटी लाइफ, वे मुझे मेरे बेकार शहर जीवन से दूर खींच कर लाते। नाउ थिंग हैव चेंज एंड आई टू हैव चेंज, अब सब बदल गया है और मैं भी बदल गया। अ ग्रेट डील इन दैट, बहुत मात्रा में। अ लॉट ऑफ कॉब्वेब्स हैव सेटल्ड अराउंड मी, मेरे चारों ओर मकड़ी के जाल बन गए हैं। आई एम स्वेप्ट बाय द इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम एंड बिजनेस, मैं समय के व्यापार के अदृश्य ज्वार भाटे द्वारा दूर ले जाया गया हूँ। आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर, मैं भुवनेश्वर में पढ़ रहा था। वेयर आई गॉट माई जॉब एंड नाउ फॉर दीज 2 years आई हैव थॉट फॉर ऑफ होम नॉट इवन वन, जहाँ मुझे पिछले 2 वर्षों से नौकरी भी मिल गई थी, मैंने एक बार भी घर जाने के बारे में नहीं सोचा। मैंने अ टाइम माई मदर हैज रिटन लेटर कंप्लेनिंग अबाउट माई नेग्लेक्ट इन राइटिंग टू हर, कई बार मेरी माँ ने मुझे पत्र लिखने की लापरवाही की शिकायत भी की। शी हैज इवन रिमाइंडेड मी ऑफ दोज प्री मैरिज डेज ऑफ माइन, उन्होंने मुझे विवाह पूर्व के दिनों की याद भी दिलाई। यस yet I have never been able to break those standards of complacency which have coiled around me, तो भी मैं अपने चारों ओर लपेटे गए संतुष्टि के जाल को न तोड़ सका। I have kept quiet to prove that I am busy and preoccupied now. She does not complain, मैंने यह सिद्ध करने के लिए कि मैं बहुत व्यस्त हूँ और पूर्व से ही अनुबंधित हूँ, मान बनाए रखा। अब वह शिकायत भी नहीं करती। प्रॉब्ली शी अंडरस्टैंड माई पोजीशन, संभवतः वह मेरी स्थिति को समझती है। यूजली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी, सामान्यतः मेरे बड़े भाई मुझे कभी पत्र नहीं लिखते हैं। ही डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, उन्हें मेरी ओर से कोई आवश्यकता नहीं है। ही हैज़ नेवर sought a token from me in lieu of his concern for me as an elder brother, उन्हें मेरी ओर से कोई आवश्यकता नहीं है।
बड़े भाई के नाते उन्होंने मेरी जो चिंता पाली है उसके बदले में वे कोई सांकेतिक सेवा भी नहीं चाहते। इन दोज डेज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, उन दिनों जब मैं एक विद्यार्थी था, द ओनली थिंग दैट ही इंक्वायर्ड अबाउट वाज माई वेलबीइंग, उन्हें मेरी जो पूछताछ की थी वह केवल मेरी वेलबीइंग मतलब कुशलता, ठीक है ना, कुशलता की थी। ड्यूरिंग माई स्टे एट होम ही वुड कैच फिश फॉर मी फ्रॉम the pond behind our house and would ask his wife to prepare a good dish, for I loved fish. मेरे घर रुकने पर हमारे घर के पीछे छोटे तालाब से मछली पकड़ कर लाते और अपनी पत्नी से एक अच्छी डिश तैयार करने को कहते, क्योंकि मैं मछली बहुत पसंद करता था। When the catch was scanty, the dish would be prepared exclusively for me. जब मछलियों की संख्या कम होती तो डिश केवल मेरे लिए बनती। He would say to his wife, वह अपनी पत्नी से कहते, You must make the dish as delicious as possible. तुम्हें डिश को जितनी स्वादिष्ट बनानी हो। यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट फॉर बाबुली, सरसों के मसाले से उतनी स्वादिष्ट बाबुली के लिए तैयार करना है। इवन नाउ ही इज द सेम मैन विद द सेम टोन ऑफ लव एंड कंपेशन। अब भी वे प्रेम व फिक्र के साथ व्यवहार करने वाले वही के वही आदमी हैं। नथिंग हैज चेंज्ड हिम, उन्हें किसी ने नहीं बदला। His 7 children, father, mother, cattle, pets, household responsibility, उनके 7 बालक, पिता, माता, मवेशी, खेत, घर की जिम्मेदारियां। He is the same my elder brother, किसी से नहीं, वे वैसे ही हैं मेरे बड़े भाई। I handled the letter carefully. He had asked me to come home. मैंने पत्र को सावधानी से खोला। Some feud had cropped up. उन्हें मुझे घर आने को कहा। He had asked me come home. उन्होंने मुझे घर आने को कहा। Some feud had cropped me. कुछ झगड़ा पनप गया है। The two sister-in-law had quarreled. दोनों बहुओं में झगड़ा हुआ है। Our paddy fields, the cottage, and all the movable and immovable were to be divided into 3 parts amongst us. हमारे धान के खेत, घर और सभी चल अचल संपत्ति का 3 भागों में बंटवारा होना है। मेरी उपस्थिति, my presence was indispensable. मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। It was my second brother who was so particular and adamant about the division. He wanted it at any cost. मेरा दूसरा भाई था जो विभाजन के लिए इतना चिंतित व दृढ़ था, वह उसे किसी भी कीमत पर करना चाहता था। I finished reading the letter. A cold sweat drenched me. मैंने पत्र पढ़ना समाप्त किया। एक ठंडे पसीने ने मुझे गीला कर दिया। I felt helpless, orphaned, a sort of despair haunted me for a long time. मैंने अपने आप को असहाय व अनाथ महसूस किया। लंबे समय तक एक प्रकार की निराशा मेरे पर छाई रही। Quite relentlessly, I tried to drive them away, yawning helplessly in a chair. बड़ी निर्दयता पूर्वक मैंने उसे भगाने की कोशिश की। एक कुर्सी पर बैठा मैं जम्हाई लेता रहा। In the evening when I told my wife about the partition that was to take place, शाम को मैंने अपनी पत्नी को इस विभाजन के बारे में बताया। I found her totally unperturbed. मैंने उसे जरा भी परेशान नहीं पाया। She just asked me, उसने मुझे सिर्फ पूछा, when, कब।
as if she was all prepared and waiting for this event to take place. जैसा कि वह इस घटना के होने के लिए तैयार थी, वह इंतज़ार कर रही थी। इन अ वीक्स टाइम आई सेड, मैंने कहा एक सप्ताह में। इन बेड दैट नाइट माई वाइफ आस्क्ड मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन। शाम को सोते समय मेरी पत्नी ने मुझे सब तरह के प्रश्न किए। What would be our share and how much would face us on selling it? मैंने उसे परेशान या चिंतित बिल्कुल नहीं पाया। What would we share? I nothing to hold but in order to satisfy. What would be our share? हमारा हिस्सा कितना होगा? And how much would face us on selling it? और उसे बेचने से कितना पैसा मिलेगा? I said nothing for a while, but in order to satisfy her at last, guess that it should be around 20,000 rupees. कुछ देर तक तो उसे संतुष्ट करने के लिए कुछ नहीं बोला। अंततः मैंने अनुमान लगाया कि लगभग 20,000 रुपये मिलेंगे। She came closer to me and said, वह मेरे पास आई और बोली, We don't need any land in the village. हमें गांव में कोई ज़मीन नहीं चाहिए। What shall we do with it? हम उसका क्या करेंगे? Let us sell it and take the money. Remember, when you sell it, hand over to me the entire 20,000. हम उसे बेच देंगे, ठीक है ना। वह मेरे पास आई और बोली कि हमें गांव में कोई ज़मीन नहीं चाहिए, हम उसका क्या करेंगे? हम उसे बेच देंगे। और याद रखना, रिमेंबर व्हेन यू सेल इट हैंड ओवर टू मी द एंटायर 20,000 मनी। याद रखना, जब उसे बेच दो तो पूरा पैसा, है ना, 20,000 रुपये मेरे हाथ में रखना। आई विल मेक प्रॉपर यूज ऑफ इट। मैं उसका उचित उपयोग करूँगी। वी नीड अ बाइसिकल, वी नीड अ ब्रिज, यू नो समर इज अप्रोचिंग। तुम जानते हो हमें एक ब्रिज की ज़रूरत है, गर्मियाँ आ रही हैं। यू नीड नॉट गो टू द ऑफिस राइडिंग अ बाइसिकल। तुम्हें साइकिल से ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। यू मस्ट हैव अ स्कूटर। तुम्हें एक स्कूटर अवश्य लेना चाहिए। एंड द रेस्ट वी विल पुट इन अ बैंक। और बाकी हम बैंक में रख देंगे। देयर इज़ नो यूज कीपिंग लैंड इन द विलेज। गाँव में ज़मीन रखने से कोई मतलब नहीं है। वी कैन लुक आफ्टर इट। हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते। एंड वाई शुड अदर ड्रा बेनिफिट्स आउट ऑफ आवर लैंड। और हमारी उस ज़मीन से दूसरे फ़ायदा क्यों उठाएं? I listened to all this like an innocent lamb looking into the darkness. मैं यह सब एक सीधे साधे मेमने की तरह जो अंधेरे में देख रहा हो सुना। I felt as if the butcher was sharpening its knife. मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कसाई अपना चाकू तेज कर रहा हो। Having a tune and waiting to tear me into large chunk of meat। और एक धुन गुनगुना रहा हो और मुझे मांस के बड़े टुकड़ों में काटने की प्रतीक्षा कर रहा हो। एंड कंसोलिंग मी सेइंग दैट देयर इज अ बेटर लाइफ आफ्टर डेथ। और कह रहा हो कि मृत्यु के बाद एक बेहतर जीवन है। गॉन आर दोज डेज, गॉन आर दोज फीलिंग। वे दिन चले गई, वे भावनाएं चली गईं। When the words home filled me hard with emotion। जब अपना घर शब्द मेरे दिल की भावनाओं से भर देता था। And that affection word brother। और वह प्यारा सा शब्द भाई। What feeling it had, how it used to make my heart proud with love। उसमें क्या भावना थी, वह शब्द किस तरह मेरे दिल को प्रेम से भर देता था।
All these things I felt dissatisfied. जब उन चीज़ों को याद कर मैंने अपने आप को कमज़ोर और मरण स्पर्शी महसूस किया। Where is the heart gone? वह कहाँ गया दिल? Where are those days? वे दिन कहाँ हैं? Where was that spontaneity of feeling gone? वह तत्काल आने वाली भावनाओं का ज्वार कहाँ गया? I just can understand how a stranger could all of a sudden become so intimate. मैं यह समझ नहीं पाया कि इतना सब कुछ आत्मीयता कैसे अजनबी बन गई। बट आई बिकम माई नॉर्मल सेल्फ इन 2 days, किंतु 2 दिनों में मैं सामान्य हो गया। आई ग्रीव यूज टू व्हाट हैड बीन अ शॉक, जो आघात लगे थे मैं उसका आदी हो गया था। लेटर ऑन इन मार्केट प्लेस, बाद में बाजार में कीपिंग पेस विथ माई वाइफ, अपनी पत्नी के साथ चलते चलते आई इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ द डिफरेंट थिंग शी इंटेंडेड टू बाई, मैंने उन सब चीज़ों के भाव पूछे जिन्हें पत्नी खरीदना चाहती थी। बाइंग द फ्रिज वाज ऑलमोस्ट सर्टेन, फ्रिज का खरीदा जाना तो निश्चित था। अ सेकंड हैंड स्कूटर, एक सेकंड हैंड स्कूटर, अ स्टीरियो सेट, एक स्टीरियो सेट, एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट, और कुछ स्वर्ण आभूषण। आई प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ द प्राइस, मैंने उनकी कीमतों की लिस्ट बनाई। शी केप्ट रिमाइंडिंग मी अबाउट हर इंटेंशन, वह अपने इरादों के बारे में याद दिलाती रही। एंड वाज शोइंग अ लॉट ऑफ इम्पेशंस, और बहुत सारा महत्व दिखाती रही। It was Saturday afternoon. I left for my village. यह शनिवार का दोपहर के बाद का समय था। I left for my village. मैं अपने गांव के लिए रवाना हुआ। The same bus was there, inspiring in me the old familiar feeling. पुरानी परिचित भावनाओं से प्रेरणा देती वो यह वही बस थी। I rushed to occupy the seat just behind the driver, my favorite seat. मैं झपट कर ड्राइवर के पीछे, ठीक पीछे की मेरी पसंदीदा सीट पर जा बैठा। In my hurry, जल्दी जल्दी में I brushed my knee against the door. मेरा घुटना दरवाजे से रगड़ गया। It hurt me, मुझे चोट लगी। The briefcase fell off and the little pocket containing the प्रसाद of Lord लिंगराज, ब्रीफकेस भी गिर गया और भगवान लिंगराज के प्रसाद का पैकेट मेंट फॉर माई डियर मदर, जो मैं अपनी माँ के लिए ले जा रहा था, गिर गया। वाज स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड, और ज़मीन पर बिखर गया। आई फेल्ट एज इफ द एंटायर बस वाज स्क्रीचिंग अलाउड द क्वेश्चन, मैंने महसूस किया कि मानो पूरी बस जोर से चीख कर यह प्रश्न पूछ रही थी। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स यू हैव नॉट बॉदर्ड इन द लेस्ट टू रिटेन दैट टेंडर लव यू हैड इन योर हार्ट ऑफ योर होम, कितने सालों के बाद तुमने कम से कम अपने घर के कोमल प्रेम को बनाए रखने की भी चिंता नहीं पाली। इंस्टेड यू हैव सोल्ड इट टू द बूचर, इसके बजाय तुमने उसे कसाई के हवाले कर दिया। टू हेल्प योर सेल्फ बिकम अ सिटी बाबू कोर्स बी ऑन यू, ताकि तुम एक शहर के बाबू बने रहो, लानत है तुम पर। आई बोर्डेड द बस कलेक्टिंग द ब्रीफकेस एंड द कंटेंट ऑफ द सॉलिड पैकेट बियरिंग अ सेमलेस स्माइल फॉर द क्लीनर एंड द कंडक्टर ऑफ द बस, मैंने ब्रीफकेस व जमीन पर गिरे पैकेट के प्रसाद को उठाया और कंडक्टर व क्लीनर को बेशर्मी भरी मुस्कुराहट देकर बस में बैठ गया। इट वॉज 5 in the evening when I got down, शाम के 5 बजे थे जब मैं नीचे उतरा।
आई हैव रिटन बिफोर माई एल्डर ब्रदर, मैंने पहले से पत्र द्वारा मेरे आगमन की सूचना दे दी थी। Was there to meet me at bus stop, मेरे बड़े भाई वह मुझे बस स्टॉप पर लेने को खड़े थे। He appeared a little tired and worn out, वे थोड़े थके हुए उतरे हुए लगे। Give that briefcase to me, वह ब्रीफकेस मुझे दो। That must be heavy, वह भारी होगा। He almost snatched it away from me, उन्होंने वह ब्रीफकेस लगभग मुझसे छीन ही लिया। I forgot even to touch his feet, मैं उनके चरण स्पर्श करना भूल गया। This had never happened earlier, ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ था। He was walking in front of me, वह मेरे सामने चल रहे थे। We were walking on the village road, dusty and ever the same, हम गांव की सड़क पर चले जा रहे थे। I remembered my childhood days, हमेशा की तरह वह धूल भरी मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। I was usually crossing the street alone to go to a teacher in the evening for tuition, मैं सामान्यतः प्रतिदिन शाम को अकेला एक शिक्षक के पास ट्यूशन के लिए जाया करता था। It was generally late and dark when I returned from my studies, जब मैं अपनी पढ़ाई करके घर लौटता तो अंधेरा हो जाता। Unfailingly my elder brother would be there to escort me back home lest I should be pretended, बिना भूले मेरे बड़े भाई मुझे घर ले जाने आ जाया करते थे ताकि मैं भयभीत न हूँ। If I looked behind, he would ask, he would carry the लालटेन my bag of books and notes, वे लालटेन और मेरा पुस्तक कापियों से भरा बैग उठाकर चलते थे। I had to follow him to do so. If I lagged behind, he would ask, मैं उनके पीछे पीछे चलता, अगर मैं ज़्यादा पीछे रह जाता तो वे पूछते, why you are perhaps tired, सारी तुम शायद थक गए हो। Come hold my hand and walk with me, आओ मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो। He sometimes used to carry me on his shoulder while going to the fields for a stroll, और कभी कभी जब हम खेत में घूमने जाते तो वे मुझे कंधों पर बिठा लेते थे। ठीक है बच्चों, ये लेसन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चन आंसर होंगे। धन्यवाद।